सिंपल कटिंग कुर्ती की कटिंग हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि इसमें आप लेंथ ले लें। जो मैंने ली है वो है 40 इंच, शोल्डर मैंने लिए है 12 इंच और वेस्ट 16, हिप 19 और जो है चाक 21 है और दामन है 21। और नेक के लिए आप लेंथ ले लें 5 इंच या जो आपको सही लगता है, लेकिन मैंने यहाँ 5 इंच लंबाई ली है और चौड़ाई मैंने इस गले के हिसाब से ली है। तो मैं पहले आपको आगे की कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले आप इसका बीच कर लें। गले के बीच में आप जो है स्टार्टिंग लेंगे और सबसे पहले जो है आप इसकी लेंथ लेंगे और इसको सही कर बिल्कुल आप ऐसे करें कि ये बिल्कुल सही रहे, आगे पीछे से बिल्कुल आप इसको परफेक्ट रखें और इसको सीधा रखें। अगर कोई परेशानी होती है आप पंखा बंद कर दें और फिर इसको आप सेटिंग से सही करेंगी तो आपको कटिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूं कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक जरूर शेयर किया करें। और ये मेरी लाइव वीडियो है। सबसे पहले मैं आप ऐसा करें कि आप आगे का जो हिस्सा है वो कटिंग कर लें। आगे का हिस्सा हम कटिंग कर लेंगे और पीछे का हम ऐसे रहने देंगे। जब आगे का हम हिस्सा कटिंग कर लेंगे तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो है लेंथ लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, जब हम लेंथ ले लेंगे तो हमें इतना पता, हम ये इसका ड्राफ्ट बनाने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ है 40 हमने लेंथ ले ली। अब इसके बाद जो है हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे। शोल्डर जो है वो है हमारा 12 हम शोल्डर लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 6। और नाजरीन, बगल जो होती है अमूमन 7.5 होती है, तो हम इसकी जो बगल है वो 7.5 लेंगे। जब हम 7.5 ले लेंगे तो हम वहीं से जो है चेस्ट का हम नाप लेंगे। यहाँ है 18 तो इसका हाफ कर देंगे हम 9। जब हम 9 कर देंगे तो हम उसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे ताकि इसको करने में थोड़ा आसानी हो और इस तरह हम इसको निशान लगा देंगे। और तो नाजरीन, मैं आपको बताती चलूं कि जो कमर होती है हमारी, कमर की हम लंबाई 14 लेंगे। यहाँ पर जो नाप है वो है 14। हम लंबाई इसकी लेंगे 14 और इसकी चौड़ाई है 17 है, या आप ले लें इसको, वैसे 17 ही है, आप इसको 17 कर लें और 17 ले लें, 18 ले लें तो इसका जो हाफ हो जाता है वो है 16। और इसका हम सबसे पहले दामन लेंगे। दामन जो है हमारा 21 है तो इसका हाफ हम ले लेंगे 10.5, मतलब 10 to हाफ। और इसका जो चाक की लेंथ है वो भी है 21, तो हम यहीं से चाक की लेंथ लेंगे ताकि हमें हिप के पास करने में आसानी हो जाए। जो हम हिप के तरफ जो है वो भी 19.5 है, तो 19.5 का हम यहाँ नाप लेंगे। पहले हम लंबाई निकाल लेंगे। जो चाक की लंबाई है वो है 21.5। इसके हिसाब से फिर हम ये कमर को और हिप को दोनों को मिला लेंगे। जब हम दोनों को मिला लेंगे तो ये हम थोड़ी सी इसमें गोलाई लेंगे। गोलाई लेकर हम जो है फिर आगे करते हैं। इसको मिला लिया हमने सेटिंग से और फिर हम 1.5 इंच का जो है हम वो ले लेंगे, सिलाई के लिए हम रखेंगे, इसके लिए जो हम सिलाई के लिए रखते हैं। और जब बगल की तरफ से हमें इसमें से 1/2 इंच, मतलब 1.5 इंच जो है हम लेंगे ताकि हमारी बगल में गोलाई आ जाए। तो यहाँ से जब ये जो कोना बनता है इससे ही हम हाफ लेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई के लिए ज्यादा छोड़ देंगे 1.5। ये हम सिलाई के लिए छोड़ते हैं। और हिप के पास से हम इसलिए कम लेंगे कि इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि पाइपिंग लगती है तो कपड़ा ज्यादा जाया नहीं होता। आधे इंच से भी ज्यादा कपड़ा हम कम लेंगे और उसी में हमारी पाइपिंग लग जाएगी।
तो नाजरीन उसी में हमारी पाइपिंग लग जाएगी। तो इसके बाद हम कटिंग करना शुरू कर देंगे और कटिंग हम बिल्कुल सफाई के साथ करेंगे। पहले आगे के हिस्से की कटिंग करेंगे और जब आगे के हिस्से की कटिंग हो जाएगी तो हम बैक साइड का पीस इसके ऊपर रखकर कटिंग कर देंगे। अब नाज़रीन ये फ्रंट का जो हिस्सा है वो हमारा कटिंग हो गया है। इसके बाद हम बैक का हिस्सा लेंगे और बैक का हिस्सा हम ऐसा लेंगे, इसलिए यहाँ गले की तरफ डिजाइन है तो हम इसका बीच का बीच ही लेंगे, वरना अगर हमारा गले का डिजाइन नहीं होता तो हमारा थोड़ा कपड़ा बच जाता और जो है हमारे लिए थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता जो कहीं और जगह काम आ जाता है। लेकिन यहाँ हमारा गले का डिजाइन है तो हम इसका भी बिल्कुल सेंटर लेंगे और इसके ऊपर रख कर हम जो है इसमें कर लेंगे, बैक साइड का कर लेंगे। और ये शर्ट हम इसके ऊपर रख कर फिर बिल्कुल सही तरीके से कि प्रेस की भी हो शर्ट, अगर प्रेस की भी नहीं होती है तो फिर वो आगे पीछे हो जाता है और फिर मसला बनता है कि जब हम सिलाई करते हैं तो आगे का हिस्सा बड़ा हो जाता है और पीछे का जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो नाजरीन आप जो है इसका जो आगे का हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर काटें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नाजरीन इसके बाद जो है हम बगल जो पीछे का हिस्सा है वो हम थोड़ा सा ज्यादा काटेंगे ताकि जो बगल का हिस्सा है वो पीछे का ज्यादा ही होता है और जो फ्रंट का होता है वो तो इसलिए होता है कि हम चेस्ट के पास से हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल सही आ सके, तो हम ज्यादा गोलाई में लेते हैं और फिर पूरी कटिंग इसी तरीके से कर लेंगे। पूरी कटिंग इस तरीके से करके हम जो है इस हिस्से को हम अलग कर देंगे और हम इसको कटिंग करके एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम जो है स्लिप्स लेंगे और स्लिप्स में भी मैं आपको बताती चलूँ कि स्लिप्स का जो होता है उसकी लेंथ में हम लेंगे 20। ये नाज़रीन स्लिप्स का हिस्सा है और ये स्लीव्स भी इसी के साथ आएंगे। ये एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होते हैं तो इसके साथ जो है ये बुटीक के सूट होते हैं, ये आप आराम से कहीं कोई भी शॉप से ले सकते हैं और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं। तो नाज़रीन देखें ये जो है इसमें हम 20 इंच लेंगे और इसकी चौड़ाई जो है हम अपने हिसाब से लेंगे। मैंने नाप लिया है उसमें ये 5.5, तो मैं 5.5 लूँगी और इसका ऊपर का हिस्सा जो है जो मैं गोलाई ले रही हूँ ये जो है आप अपने बगल के हिसाब से रखिएगा। ये इसमें थोड़ी गोलाई आएगी, जो गोलाई बगल की तरफ से थोड़ी गोलाई होती है और नीचे से मैंने 5.5 लिया है और फिर इसको इससे मिला देंगे। नाज़रीन ये बिल्कुल सिंपल कटिंग है और बहुत ही अच्छी कटिंग है, बहुत ही आसानी वाली मैंने आपको कटिंग बताई है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे आसानी के साथ ये कटिंग करके अपना सूट आराम से सी सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मेरी कटिंग है वो बहुत पसंद आई होगी और मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो नई वीडियोस हैं वो देखने का मौका मिले। और उम्मीद करती हूँ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नाज़रीन यहाँ मैंने आपको जो है ये मेरी स्लीव्स जो है वो कटिंग हो चुकी है
और स्लिप्स कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया। और मैं आपको और भी बताते चलूँ कि देखें ये जो है गला है, गले को हम किस तरह से बनाएंगे। इसको पहले सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेस बुकरम रखेंगे और प्रेस बुकरम जब हम चिपका लेंगे इसको, तो हम फिर इसको आगे से कटिंग करेंगे। प्रेस बुकरम आप इस तरह से चिपका लेंगे, फिर इसको हम आगे से कटिंग करके इसको हम पाइपिंग लगाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग लगेगी और ये आप घर बैठे आसानी के साथ सीख सकते हैं। मेरी नई वीडियो में आप जो है